जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। दिलचस्प हो सकता है ना हो, पर रियल जरूर है। मैं आपको कहानी सुनाऊं उससे पहले केस का बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। 2020 में राजस्थान में MVSI की एक वैकेंसी आती है, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की। इस वैकेंसी में स्टार्टिंग में जो राइटिंग होता है उसके हिसाब से डिप्लोमा एलिजिबल होता है, क्योंकि बीटेक का कोई डिस्कशन होता नहीं है। फिर इस पे कई सारे वीडियोज बनते हैं, बच्चों की क्वेरीज जाती है। बाद में एक ऑफिशियल सर्कुलर निकाल के जो बोर्ड है, राजस्थान का जो कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड है, उन्होंने इसमें बीटेक को भी एलिजिबल कर दिया। उनका वो ऑफिशियल सर्कुलर था कि बीटेक भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इससे पहले, इस वैकेंसी से पहले जो वैकेंसी आई थी वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता था, सेम पोस्ट के लिए करवाता था। बाकी सारी क्राइटेरिया सेम थी। इस बार बस बोर्ड चेंज हो गया था, कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के पास आ गया था। इससे पहले वो RPSC के पास था। पहले भी, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2014 में, उसमें भी बीटेक वालों का रिक्रूटमेंट हुआ था। इसी के हिसाब से इन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया और बीटेक को एलिजिबल कर दिया। पर रिजल्ट आया, उसके बाद ये मैटर चला गया कोर्ट में। डिप्लोमा वर्सेस बीटेक जो जनरली होता रहता है, आपको पता है यूपी में भी चल रही हैं, दो केसेस चल रही हैं, बिहार में भी हुआ था और भी कई सारे स्टेट में चलता रहता है। सिंगल बेंच में ये केस बीटेक हार जाता है। बीटेक हार जाता है मतलब गवर्नमेंट हार जाती है, क्योंकि बीटेक का पक्ष गवर्नमेंट ले रही होती है, परिवहन डिपार्टमेंट लड़ रहा होता है बीटेक की तरफ से, और जो भर्ती आयोग है वो लड़ रहा होता है। ये केस वो हार जाते हैं तो ये मैटर चला जाता है डिवीजन बेंच में, और वैकेंसी पे स्टे लग जाता है कि किसी को ज्वाइनिंग नहीं देनी है। मतलब किसी को ज्वाइनिंग नहीं देनी है, वैकेंसी पे ज्वाइनिंग पे स्टे है, और ये डिवीजन बेंच में चला जाता है। सिंगल बेंच में डिप्लोमा जीत चुका है। अब कहानी की शुरुआत होती है। एक दिन कॉल आता है सुरेश राजावत और शशिकांत शर्मा के नाम से। दो बच्चे कॉल करते हैं। एक बच्चा कॉल करता है जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके पास, और जो परिवहन के आयुक्त हैं, परिवहन डिपार्टमेंट के जो आयुक्त हैं उनके पास। कॉल इसलिए किया जाता है कि जब सिंगल बेंच में डिप्लोमा जीत गया होता है और ये वैकेंसी ड्यूअल बेंच में चली जाती है, तो जो भर्ती बोर्ड है, जो कर्मचारी चयन आयोग है, इन्होंने एक अर्जी लगाया कि सिंगल बेंच का जो जजमेंट है उसको हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। मतलब जो डिप्लोमा वाले बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनको हम ज्वाइनिंग दे देते हैं, और जो ड्यूअल बेंच का फैसला आएगा बाद में उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे उसके हिसाब से, जैसा कि कोर्ट का जजमेंट होगा। मतलब अगर कोर्ट एलिजिबल करती है तो शायद उनको एडजस्ट करने का प्लान होगा, अगर कोर्ट एलिजिबल नहीं करती है तो मैटर ही खत्म हो जाता है। ऐसा किसका प्लान था? जो राजस्थान का कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड है उसका। पर इस प्लान के लिए जो परिवहन डिपार्टमेंट है वो तैयार नहीं हुआ कि भाई हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट होता है जिसको जहां पे जॉब करनी है वो बेसिकली क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि उसको कैसे कैंडिडेट चाहिए। चूंकि उनको बीटेक कैंडिडेट चाहिए, पहले से भी उन्होंने बीटेक का रिक्रूटमेंट किया हुआ है, इस वजह से उन्होंने इस फैसले के लिए जो कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड का था वो तैयार नहीं होते हैं। तो अब जो कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड है वो सोच रहा था कि जो एप्लीकेशन उन्होंने ड्यूअल बेंच के सामने लगाया है उसको वापस ले लेते हैं, कि भाई जो हम ज्वाइनिंग देने की सोच रहे थे डिप्लोमा के, चूंकि परिवहन डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग देना है वो तैयार ही नहीं है, तो फिर इसको वापस ले लेते हैं, इसका मतलब कोई नहीं है। जब ये मैटर डिप्लोमा वाले बच्चों के बीच में गया तो दो बच्चे सामने आते हैं। अब उनको कौन गाइड कर रहा है या कौन फीड कर रहा है, या उन्होंने खुद से ये प्लान बनाया, जो कि दो अलग अलग नाम से फोन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सुरेश राजावत और शशिकांत शर्मा ये फोन करके कहते हैं कि भाई ये जो अपील है इसको वापस ना ले लेना। पूछा गया भैया कौन बोल रहे हो, तो बताया गया कि हम CM साहब के PA बात कर रहे हैं। अब जब मैटर PA का है, कई बार चीजें ऑफिशियल होती हैं, कई बार इस तरीके के फोन अनऑफिशियली आते हैं। क्योंकि जब CM ऑफिस से फोन आता है, CM का PA बात कर रहा होता है, तो भाई अच्छे अच्छे अधिकारी हिल जाते हैं, क्योंकि उनको भी नौकरी करनी है, उनको भी प्रमोशन चाहिए, उनको भी संपर्क स्थापित करना होता है। तो जब ये हलचल बढ़ती है, फिर मैटर जाता है CM में, मतलब CM ऑफिस के पास, क्या इस तरीके का कोई रिकमेंडेशन आया है, क्या इस तरीके की CMO चाहती है बात ये करना है। तो मैटर जाता है जब, तो पता चलता है भाई ये दोनों कॉल फर्जी हैं। कोई भी CM ऑफिस से, ना ही CM साहब का PA, किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया है, कॉल नहीं किया है, ना ही ऐसा कोई उनका इच्छा है। फिर इस पे होता है FIR। तो अब FIR दर्ज है इस पे। ये जो पेपर की रिपोर्ट है मैं आपको वो बता रहा हूं, आपको यहाँ पे वो पेपर की रिपोर्ट नजर आ जाएगी।
इसके हिसाब से अब इस पे FIR कर दिया गया है। अब जो भी आना होगा वो आएगा, उनसे करवाया गया था, उन्होंने खुद प्लान किया था नहीं किया था, मजाक किया था, क्या हुआ था वो तो बाद में देखा जाएगा। पर मैटर ये सीरियस है। अगर सच में कर्मचारी चयन बोर्ड चाहेगा कि इस पे पनिशमेंट हो तो हो ही जाएगा, पर हो सकता है बच्चे समझ के छोड़ दें तो छोड़ दें, अलग बात है कि भाई गलती से हो गया या इन्फ्लुएंस होके कर दिए। पर इस टाइप का काम एक बार और डिप्लोमा वाले बच्चों ने किया था, वो इतना आगे नहीं था, पर एक बार और हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपने फेवर में एडिट करके वो ग्रुप्स में सर्कुलेट कर रहे थे कि हाई कोर्ट का इस टाइप का ऑर्डर आ गया। तो भाई इस टाइप के फेक कॉल या फिर फेक एडिट करने से जजमेंट आपके फेवर में नहीं आ जाएगा या फिर किसी और के फेवर में नहीं चला जाएगा। तो आप क्यों कर रहे हो ये तो बच्चों को ही पता होगा, क्यों किया, किसके इन्फ्लुएंस में किया या खुद से किया। पर आप ये सब करने से बचिए, आपका करियर खराब हो सकता है। वैसे मुझे पता है कि आप अपने करियर से तंग हो, आपको लग ही रहा है कि भाई इतने साल से तैयारी कर रहे कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो कुछ खराब ही हो जाए। पर इसमें और मसला हो सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर सच में होता है नहीं, कभी कभी क्या होता है आदमी को समझ में नहीं आता है, दो लोगों को जनरली समझ में नहीं आता है। या तो आपके पास बहुत नॉलेज हो, आप सारी सिचुएशन को समझते हो, तब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कुछ भी करवा सकते हो। या आपके पास नॉलेज का मतलब जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो आप इतने कॉन्फिडेंस हो कि अरे हम हैं, कैसे नहीं होगा, लाओ फोन लगा देते हैं, उनको बोल देंगे फलाने बोल रहे हैं और वो एक फोन पे काम कर देंगे हमारा। जैसे लग रहा है कि सब टकेसरबाजी टकेसर खाजा चल रहा है। तो ये सब काम करने से आप बचिए, कोई फायदा नहीं है इसका। बाकी आपका जो जजमेंट आना होगा, अगर आपको एडवाइस देनी है कुछ तो अपने लॉयर के दीजिए, शायद उसका कुछ आपको एडवांटेज मिले। बाकी आप इस पूरे मैटर पे क्या सोचते हो? कई सारे लोग पूछेंगे कि भाई कब तक जजमेंट आ जाएगा राजस्थान वाला। तो जजमेंट पे तो श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, पर हाँ अभी तो जुलाई तक आप कोई उम्मीद ना रखिए। जुलाई के बाद ऐसा है कि अब आपकी हियरिंग जल्दी खत्म होगी, और चूंकि ये हलचलें चल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि मैटर में कुछ न कुछ हो रहा है। बोर्ड भी कुछ कर रहा है, परिवहन बोर्ड भी कुछ कर रहा है और सरकार भी कुछ कर रही है। तो होप्स हो कि जल्दी आ जाएगा, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर जब तक आ जाए, पर जल्दी आने की उम्मीद है। जुलाई तक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे छुट्टियां काफी ज्यादा हैं, अभी आपको हियरिंग का कुछ तो है उसमें, तो जजमेंट तो इतना जल्दी नहीं आ पाएगा। पर हाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ हलचलें हैं तो आ जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हो उस पूरे मैटर पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।